हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज जो बात करने वाली हूँ आपसे, इस बारे में बात करने वाली हूँ कि अगर आपके ऊपर कोई शक्ति चल रही है या सवारी आती है, बस आपके पास कोई आइडिया नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है कैसे चलाना है, क्या करना है शुरुआती दिनों में, तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ आपको आज बताने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र से है, गाँव से हैं, उनके ऊपर ग्रामीण देवता आते हैं, कुल देवता आते हैं, उनको नहीं आइडिया है कि क्या नियम फॉलो करने चाहिए। तो ये वीडियो में छोटी छोटी चीज़ बताने वाली हूँ जो आज तक मैंने नहीं बताई है किसी को। ये काम गुरु का होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ आज। और ये सब लोगों को फॉलो करना है जिसके ऊपर शक्ति और सवारी है। अगर कुंडलिनी भी जागृत हो चुकी है तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें से ज़रूर कोशिश करिए फॉलो करने की। एक्चुअली जो नियम होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, हर किसी के फॉलो करने की बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सके फॉलो ज़रूर करिए। पहली चीज़, आपके ऊपर जो भी शक्ति है, जो भी शक्तियाँ हैं, सवारियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, हमेशा आपको रोज़ पूजा पाठ करने से पहले सबसे पहली प्रार्थना होनी चाहिए कि हे मेरी शक्ति, हे मेरी सिद्धि, आपने मेरे शरीर को, मेरे आत्मा को चुना है कुछ अच्छा काम करने के लिए, ऐसे ही आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। ये पहली चीज़ आपको रोज़ करनी शुरू करनी है आज से। दूसरी चीज़, आपको सुबह उठने के बाद कुछ भी नहीं खाना है, सबसे पहले स्नान करना है। पानी आप पी सकते हो। स्नान करके सबसे पहले अपने इष्ट देवता की दिया बत्ती करनी है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट कोशिश करो कि उनके नाम का दिया, अगर ये भी नहीं पता है कि कौन सी शक्ति है, क्या चल रहा है साथ में, कोई इशू नहीं है, आप अपना एक घर का जो दिया जोड़ते हो, जो जलाते हो, खाली उनका नाम लो कि मेरी जो शक्ति है मैं उनके नाम से दिया प्रज्वलित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उनको अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आप दिखाते हो, उनके नाम का 1 लोटा जल रोज़ देने की कोशिश करो। जैसे मान लो माँ शीतला चल रही हैं, माँ दुर्गा चल रही हैं, माँ काली चल रही हैं, उनके नाम का रोज़ 1 लोटा ठंडा जल देने की कोशिश करो। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है, सुबह और शाम आपको रोज़ पाठ और पूजा करनी है। सुबह और शाम अगर हो सके, अगर आपको ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ ना रहे तो मॉर्निंग में, इवनिंग में आपको दोनों समय आपको स्नान करना चाहिए। दोनों समय आप स्नान करके ही पूजा करने की कोशिश करो। अगर आपके पास गुरु मंत्र है, विद्याएं पता है, तब तो और अच्छी बात है, तब आप शाम को भी बैठ सकते हो, तो साफ़ सुथरा होकर बैठना है। चौथी चीज़, जिसके ऊपर शक्ति है, सवारी है, उसका खुद का एक पर्सनल आसन होना चाहिए, और वो भी आपको ऐसे टॉप लेवल पे रखना है, मतलब थोड़ी ऊंचाई पे रखना है, ताकि किसी का भी गंदा हाथ ना लग सके। आपकी खुद की एक माला होनी चाहिए। अगर नहीं पता है कि कैसे जाप करना है, कैसे नहीं करना है, तो आप काउंसलिंग में बात कर सकते हो। तो आपकी शक्ति के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता सकती हूँ कि आप किसका जप कर सकते हो, क्या चीज़ आपको सूट करेगी। ठीक है। तो आपकी खुद की एक पर्सनल माला और आपका एक पर्सनल आसन, तो आसन तो हर किसी के पास होना चाहिए अपना खुद का। अगर आपके ऊपर कोई शक्ति चल रही है या आप अच्छे साधक हो, आपके ऊपर हमेशा उनकी कृपा बनी रहे, इसीलिए आसन होना चाहिए। देखो, आसन पे आप खुद नहीं बैठते हो, आसन पे वो शक्ति विराजित होती है जो आपके अंदर बैठी हुई है, इसीलिए वो आसन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और कभी भी हो सके तो गंगा जल छिड़क कर ही नए आसन की शुरुआत करें, उसको शुद्ध कर ले। माला भी लेकर आ रहे हो तो रात भर उसको दूध में या गंगा जल में मिला के डुबो के रख दीजिए, और सुबह उसको अच्छे से उसका साफ़ सुथरा करके, उसका स्नान करा के अच्छे से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद की चीज़ है कि आपके अगर ऊपर कोई शक्ति सवारी चल रही है तो टॉयलेट क्लीन करना कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे आपको क्या करना है, शरीर को मंदिर की तरह पवित्र करके रखना है। देखो, हम इंसान हैं, हमारे अंदर सब कुछ दिया हुआ है, हम ज़्यादा क्लीन नहीं रख सकते, लेकिन कोशिश करना है कि हमारे भाव, जो हमारे विचार हैं, जो हमारा दिल है, जो हमारी आत्मा है, उसको हम सबसे पहले प्योर रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप 4 बार दिन में नहा रहे हो रगड़ रगड़ के, लेकिन अंदर से आप बहन बेटियों के बारे में बुरा सोच रहे हो, घर के लोगों के बारे में बुरा सोच रहे हो, या कुछ बुरा करने की चाह रहे हो आप। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं उनको करने दीजिए, वो उसको फल मिलेगा, है ना, उसको उसका फल मिल जाएगा, लेकिन आप उसके चक्कर में आप नेगेटिव नहीं होना है आपको। मुझे पता है कि जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो तो कहीं ना कहीं आप भी नेगेटिव होने लग जाते हो, लेकिन यही सबसे बड़ी परीक्षा है। माँ सबसे बड़ी परीक्षा यही लेती है कि तुम कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। तो अपने आप को शुद्धता में रखना है, वॉशरूम क्लीन करना कम कर देना है, साफ़ सफाई मेंटेन करनी है घर के अंदर। ऐसा नहीं है कि जहाँ पूजा कर रहे हो बाजू में कचरा पड़ा हुआ है, जहाँ सो रहे हो वहाँ पे कोई बैठ के खाना खा रहा है, वहाँ पे जूठन पड़ी हुई है, कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है और आप पूजा कर रहे हो, तो ऐसे में आपकी पूजा फलित नहीं होती है। अगर ऐसा आपके घर में सिनेरियो रहता है तो कुछ समय के लिए, या जब तक वो इंसान है, या तो फिर उससे दूर जा कर के पूजा पाठ करिए। उसका अगला नियम होता है, जिसके ऊपर शक्तियाँ सवारियाँ हैं,
हफ्ते में 3 बार कोशिश करिए कि मंदिर ज़रूर जाए दुर्गा माँ के और भोले बाबा के। आपके ऊपर चाहे जो भी शक्तियाँ चल रही हों, आपको नहीं पता कौन सी शक्ति चल रही है, आप चेकिंग कराने से डर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, चेकिंग नहीं करानी चाहिए। अगर चेकिंग करा रहे हो तो कोई पर्सनल चीज़ ना देनी पड़े, ऐसी जगह चेकिंग कराओ, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको भोले बाबा और माँ दुर्गा के मंदिर में ज़रूर जाना है। अगर आपकी कोई मनोकामना है या आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप जैसे ही मंदिर जाना शुरू करोगे आप देखोगे कि आपके सपने क्लियर हो रहे हैं। और सपने में ना सबसे पहले देवी देवता बात करना शुरू करते हैं, तो ये आपको फॉलो करना है। अगला नियम है कि सपने में आप कुछ भी देखो, आपको किसी को नहीं बताना है, क्योंकि उस समय ना कोई नहीं समझेगा। सब देखो, अगर आपके ऊपर शक्ति आ रही ना शुरू शुरू में, तो हर कोई भूत प्रेत कहलाएगा। आपको बोला जाएगा कि नहीं तुम इलाज कराओ, तुम्हारे पर भूत प्रेत है। इलाज भी कराओगे फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे हो, क्योंकि वो बार बार शक्ति आके बोल रही कि मैं माँ हूँ, माँ काली हूँ या माँ दुर्गा हूँ, जो भी वो शक्ति का नाम है वो ले रही है। लेकिन फिर भी आप इलाज करा रहे हो तो और ज़्यादा फंसते जाओगे और ज़्यादा दबते जाओगे। इससे अच्छा है कि अपनी बात अपने दिल तक रखनी है। उसका अगला नियम है कि आपको ना ज़बान पे कंट्रोल रखना पड़ता है, क्योंकि इससे हमारा कंठ चक्र खुलता है, ठीक है। अगर बहुत लोग मेरे पास आते हैं बड़बड़ करते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया ये हो गया, उनका सारे चक्र ब्लॉक रहते हैं जब मैं चेक करती हूँ। तो कभी भी आपको मौन रहना ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको मौन व्रत भी कहते हैं। पहले के लोग ऋषि मुनि मौन व्रत भी किया करते थे, क्योंकि उनके जो चक्र है ना वो प्रॉपर अलाइन होते थे और खुलते थे, उनको पावर्स मिलती थी, शक्तियाँ मिलती थी। आपको व्रत रखने हैं, एकादशी का रख सकते हो, पूर्णिमा का रख सकते हो, शनिवार मंगलवार का रख सकते हो, आपको जो इच्छा करे आप व्रत ज़रूर करिए। इससे आपके अंदर की ना प्राण शक्ति बहुत ज़्यादा उत्तेजित होती है, ताकतवर होती है, जिसकी वजह से आपके अंदर की बीमारियां ख़त्म होती है, स्ट्रेस लेवल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और आपको कोशिश करनी है कि जितना हो सके आप पहले अपने देवताओं को, अपनी देवी को या अपने मंदिर में वो भोजन ज़रूर रखिए। जैसे मान लो दाल चावल भी बना आपके घर में, थोड़ा सा कटोरी उनका अलग रखिए, बाउल रखिए उनका, उसके अंदर आप दाल रखिए, चावल रखिए, ठीक है। अगर आप शीतला माता को पूछते हो तो शीतला माता को हमेशा ठंडा भोग लगता है, लस्सी का भोग लगता है, ठंडा दूध का भोग लगता है, ठंडे जल का भोग लगता है, ठंडा ही भोजन का भोग लगता है, ठीक है। बाकी आप कोई भी देवी देवताओं को गर्म भोजन दे सकते हो, लेकिन शीतला माता में बिल्कुल मनाही होती है कि आप उनको ठंडा ही भोजन दोगे। अगर आप उनको गर्म भोजन दोगे तो आपके शरीर पे देखोगे कि कुछ रैशेज़ होने शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको नियम पालन करना है। बजरंग बली के अगर भक्त हो तो मंगलवार को ज़रूर मंदिर जाओ, चोला चढ़ाओ, मीठा पान का भोग लगाओ, जो करना है आप कर सकते हो बाबा के लिए, लेकिन सच्चे मन से करना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं लेके जा सकते हो तो अच्छा भाव लेकर जाओ, अच्छे कर्म लेकर जाओ, है ना। इसका अगला संकेत है कि आप कभी भी अपने देवी या देवता को ये नहीं बोलोगे कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। आप अपने कर्म, क्योंकि देवी देवता ना एक टाइम ऐसा आता है इस लाइन में कि देवी देवता आपके कर्म, आपका पास्ट लाइफ, आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं आपको बता देते हैं। आप हमेशा थैंकफुल रहते हो कि अरे मैं तो किसी भी लायक नहीं था, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी शक्ति ने मुझे अपना हाथ दिया है। तो हमेशा थैंकफुल रहना है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, क्योंकि उस समय तुम परीक्षा के दौर पे चल रहे हो, सारा कुछ तुम्हें गलत नज़र आएगा। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि आप बहुत लकी हो कि आपकी शक्ति आपके साथ है। पैसा, धन, दौलत, रिश्ते, ये कुछ नहीं रहने वाला है। जब अग्नि में हम जलेंगे ना, जब हमारा अंतिम संस्कार होगा तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। हमारे पास एक ही चीज़ रहेगी, वो है हमारी शक्ति, हमारी भगवती, हमारे बाबा, बस, और कुछ नहीं रहने वाला है। वापस से इस जीवन में वापस आओगे, फिर वापस यही चाची ताया मौसा मामी इसी में फंसना है तो अलग चीज़ है। फिर आप बराबर चल रहे हो, पाप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई मोक्ष के दरवाजे पे खड़ा है, और मोक्ष का वैल्यू उसी को पता है जिसने इस लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, रिश्तों का, धन दौलत का, अपने शरीर का, अपने हेल्थ का, जिसने बलिदान दिया है ना, वो ही समझ सकता है मोक्ष क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। नियम इसलिए फॉलो करने ज़रूरी, अगर नियम आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगला नियम है कि अगर आप लेडीज़ हो, लेडीज़ को जाना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ पार्लर में कुछ काम होता है, या कहीं रिश्तेदारी में चले गए, या बहुत सारी औरत लोग वर्क फ्रॉम होम करती हैं, बहुत सारी औरतें जॉब पर जाती हैं, तो 4 लोगों से मिलना होता है, टचिंग होती है, किसी भीड़ में जाते तो कोई हमको गलत ऐसे हाथ पैर टच करता है तो हमको गलत फील होता है। हमको ऐसा लगता है कि उसकी कोई तो गंदी शक्ति थी जो हमको टच कर दिया उसने, और इसकी वजह से ना आपका ऑरा वीक हो जाता है, या ऑरा वीक रहेगा तो उसकी नेगेटिविटी आपको टच कर सकती है। तो रात को सपने में आपको ना कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, तो घबराना नहीं है।
शुरू में आपका ऑरा कमज़ोर होता है, चक्र कमज़ोर होते हैं, तो शुरू में आपको ना आसपास की नेगेटिविटी परेशान करने आएगी। और ये एक तरीके से माँ खुद चाहती हैं कि आपको नेगेटिविटी परेशान करे, क्योंकि आप डरते बहुत हो, आपका डर जो है कम हो सके, इसीलिए माँ चाहती हैं कि आप ना ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी को फेस करो, उसको देखो सपने में, क्योंकि जब आप सपने में देख देख के एकदम तैयार हो जाओगे, आपको डर लगना बंद हो जाएगा, तो माँ आपको खुली आँख से भी दिखाती हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको खुली आँख से भी दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वो यूज्ड टू हो चुके हैं उस चीज़ के साथ, उनको पता है कि डरना नहीं है, ये भी एक आत्मा है, ये भी एक बेचारी भूली भटकी आत्मा है, इसकी मुक्ति करवा देनी चाहिए। ठीक है, ये सब आपको गुरु बताएंगे। जब तक आपको ये सब चीज़ें सीखने को ना मिले, ये सब ना आए, तब तक अपने हिसाब से ना चलना। ठीक है, तो अपने ऑरा पे काम करना। बहुत सारे ऐसे नियम हैं, अभी फ़िलहाल आप इतना तो ज़रूर फॉलो करिए, देखते हैं कितना आप फॉलो कर पाते हो, क्योंकि इस लाइन पे चलना इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी। इसके बाद में अगर आपको लगेगा तो मैं पार्ट 2 बना दूँगी, मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लग रहा होगा कि और जाननी है ना नियम, तो मैं और बता दूँगी। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते।